स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर। दोस्तों मैं हूं अभिनव सिंह। तो जिनका भी एग्ज़ाम सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर, आगे भी दिसंबर में भी होने वाला है, तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए, पार्ट 2 है। इसके पहले एक टेस्ट और मैं ले चुका हूँ। तो जो लोग अभी उसको देखे नहीं हो तो बाद में भी रहता है ना, तो हमेशा के लिए रहता है वो। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और सब उसी में मैं डाल दूंगा, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, ये सारे न्यू सिलेबस पे आधारित सारे क्वेश्चन होते हैं। तो 30 क्वेश्चन इस वीडियो में भी होने वाला है। और आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझे फॉलो करना और वहीं से मुझे क्वेश्चन सबको भेजना है, और वैसे ही फॉलो करके मुझसे जुड़े रहना। और एक मेरा दूसरा वाला चैनल भी है, आप सबके लिए बनाया, उसको भी सब लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और जो ई बुक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो जिसको भी चाहिए जाके वहाँ से ले सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ढेर सारे ओपन फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% पूछा जाता है और पूछा जाएगा आपके भी एग्ज़ाम में, इतना याद रखना। और लाइक सब लोग कर देना, ठीक है, फटाफट लाइक सब लोग कर देना। अब देखो इसका आंसर हो जाएगा सेव ऑल। भाई कह रहा है ढेर सारा सेव करना है तो सेव ऑल पे कर दो, सारा सेव हो जाएगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है, वही पूछ रहा है ये। सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर एक वितरित खाता वही होता है, आदान प्रदान करना एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी या केंद्रीकृत खाता वही। बहुत सिंपल सी बात है ये। इंग्लिश में रहेगा जो ना, देखो आपको एक समय में जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, या फिर ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में, एक ही टाइम में दोनों लिखा रहेगा, दोनों मिला के आपको उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ पे इंग्लिश में पेयर टू पेयर लिखा रहता है, यही इसका आंसर होगा। वैसे सहकर्मी टू सहकर्मी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे ही है। जैसे 10 लोग को खड़ा कर दो, कोई चीज़ पहुँचाना है आपको, तो उसको पकड़ो, फिर उसको पकड़ो, फिर उसको पकड़ो, ऐसे पहुँच जाएगा जल्दी इजीली। वैसी टाइप में है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या अभी तक मोबाइल फ़ोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं बनी है, ये ट्रू है कि फॉल्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन के लिए एंटीवायरस ना बना हो? सबके लिए है। मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर होता क्या, सारे कंप्यूटर ही होते हैं। जितने भी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं सारे कंप्यूटर ही होते हैं। वैसे देखा जाए तो सबका काम थोड़ा इधर उधर होता है, बस नाम अलग अलग है, वो बात अलग है। आरटीजीएस का ग्राहकों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये ट्रू है कि फॉल्स? ये वैसे मैं मतलब जो लोग आप लोग भेजते हो जब, तो ऐसे लिख लेता हूँ मैं, मतलब ऐसे लिख के भेजते हो तो एक कॉपी कर लेता हूँ, बाकी बना के समझा देता हूँ आपको। समझ में तो कुल मिला के क्या है, मेन सबसे मेन क्या होता है, हमें समझ में आना चाहिए और हमें जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, सीधी सी बात होती है। तो इसको वहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में तो सब समझदार हो, आजकल चैटिंग वेटिंग तो ऐसे ही करते हो सब लोग। तो ये फॉल्स हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि क्या बोल रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जबकि ऐसा हो सकता है कभी आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म भी आता है। तो ये 100% रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ग्राहकों के लिए। मान लो कुछ फेल हो गया आपका नेट, मतलब पैसा नहीं गया तो वापस आ जाएगा, ऐसा होता है। 5वां क्वेश्चन, भीम ट्रांजैक्शन में एक दिन में कितने अमाउंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो। भीम जो कि इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भीम मतलब जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उनके नाम पे ही बनाया गया था। वैसे इसका फुल फॉर्म भी है तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब इससे क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन एक प्रकार का है जो कि भीम टेक्नोलॉजी बहुत सारे यूज करते हैं। तो इसका 40,000 है मैक्सिमम लिमिट। कुछ लोग आपको और कुछ बता देते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने देखा था तो 40,000 ही है। तो इसको एक बार में पूछे तो भी और एक दिन में पूछे तो भी, दोनों बात आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए। 40,000 बिंदास लगा देना, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, किसी फाइल में अधिकतर त्रुटियों को हल करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब ये तो लिब्रे ऑफिस हो या फिर MS वर्ड हो, सब में होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में भी होता है, मतलब सारे होता है, कैल्क में भी, इम्प्रेस में भी, सेम वैसे MS वर्ड में भी होता है। भाई त्रुटियां हैं, आपको एरर ढूंढना है, करना है, तो किसी न किसी मेनू में तो होगा ही।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको टूल मेनू पे करना है। लेकिन अगर एम एस वर्ड की बात करोगे, एम एस वर्ड में देखता हूँ टूल होता ही नहीं, मतलब वहाँ पे यही काम रिव्यू करता है। लेकिन अब अभी क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस से आ रहा है, ऐसे सेम आता है तो आपको टूल मेनू पे करना है। अगर टूल मेनू ऑप्शन में नहीं है तो आपको रिव्यू पे करना है। ये दोनों बातों आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है इसमें से? मतलब जो इम्प्रेस हो या फिर पावर पॉइंट में जो हम काम करते हैं, तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होते हैं ना बहुत सारी, तो उसको प्रिंट करना है तो किसका यूज़ करते हैं? अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, Ctrl+P। जितने भी प्रिंट करने की मैं देखा हूँ Ctrl+P ही होता है सबका, कुछ भी प्रिंट करना हो। शॉर्टकट की Ctrl+- किस लिए यूज होता है? यही तो लिखा है शॉर्टकट की Ctrl+- यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? बहुत सिंपल सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग पढ़ रहे हो, टेस्ट है आपका, आपको बताना कितना करेक्ट हुआ है, आपको जानना है आप कितना पढ़े हो, इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, आ रहा है तो खुशी की बात है। तो ये सेल को डिलीट करने के लिए यूज होता है। किसमें? स्प्रेडशीट में होता है, कैल्क में। तो Ctrl+- सेल को डिलीट कर दोगे आप, और Ctrl++ पूछे तो सेल को ऐड करने के लिए। दोनों देखो एक दूसरे का अपोजिट है। सेल को डिलीट करना हो तो माइनस लगा दो, और सेल को ऐड करना हो नया सेल तो प्लस लगा दो, बस। RM डॉक्यूमेंट कमांड, जो RM कमांड होता है किस लिए होता है? रिमूव फाइल्स, रिमूव डायरेक्टरीज, रिमूव सिंबॉलिक लिंक्स, या फिर सभी। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो RM मतलब रिमूव ही होता है, और RM कमांड जो होता है वो सब के लिए होता है। जैसे अभी मान लो आपको कोई डायरेक्टरी करना है डिलीट, रिमूव डिलीट जो भी, तो RMDR एक होता है शॉर्टकट की, अलग अलग सबका। RM के बाद क्या डिलीट करना ये आपसे पूछेगा, समझ रहे हो बात? तो इसका हो जाएगा ऑल। RM प्रेस करोगे तो कुछ और पूछेगा कि किस चीज़ को आपको डिलीट करना है, ऐसा होता है। क्या ट्विटर में वीडियो फाइल शेयर कर सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट भाई, जब आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी सिंपल है, आगे 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 देखो जो लेवल बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। ये तो सिंपल सब है, बहुत सारा वीडियो उसमें करते हैं सब लोग। PMJDY कब लॉन्च हुआ? इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है, जन धन योजना है ये PMJDY। ये कब लॉन्च हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे। ये भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में पूछता रहता है क्वेश्चन, और मैं बताते भी रहता हूँ, सब बता देता हूँ आपको, कुछ छोड़ता हूँ कुछ भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी मिल सकता है, किस्मत होती थोड़े बहुत उल्टा सीधा करके। तो इसमें क्या है, 28 अगस्त 2014 इसी साल पहली बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जब PM बने 2014 में, तो 15 अगस्त को जो भाषण दी उसके बाद ऐलान किया था, फिर 28 अगस्त इसकी शुरुआत हुई। तो काफ़ी इसमें बहुत बड़ा, ये भी पूछते हैं कि किस योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा खाता एक दिन में खोले गए, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो PMJDY ऐसे होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खाता खुल गया था उस दिन ना। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस, इवेंट, फैक्ट या फिर एक्स किस कैटेगरी के फंक्शन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, ये कैल्क पूछ रहा है तो आपको दिखाऊं कि आप पूछ क्या रहा है, समझ पाओगे तभी आप। जैसे जब कैल्क में जाते हो, जैसे ये कैल्क है हमारे सामने, तो इंसर्ट मेनू में आपको पता होना चाहिए, इंसर्ट मेनू में होता है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन इंसर्ट करना होता है। और इसका शॉर्टकट देखो लिखा है Ctrl+F2, ये भी पता होना चाहिए आपको कि फंक्शन का शॉर्टकट की Ctrl+F2। तो फंक्शन में जब जाओगे आप तो यहाँ पे देखोगे तो कैटेगरी है लिखा हुआ है यहाँ पे, कैटेगरी। तो ये क्या है कैटेगरी के मतलब? देखो इसमें डेटाबेस, डेट एंड टाइम बहुत सारा है, मैथमेटिकल है। तो उसका पूछ क्या रहा है, किस कैटेगरी? मैथमेटिकल में ही ये सारे होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो कॉस, ऐसे तो पूछ रहा था, इसको बोलते हैं फंक्शन विजार्ड, ठीक है। तो ये सब मैथमेटिकल फंक्शन में ही होते हैं। तो इसमें देखो हमारा आंसर होगा मैथमेटिकल। और यही चीज़ एक्सेल में मैथमेटिकल ना देकर लिखा रहता है मैथ एंड ट्रिंग, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेल में ये जो ऑप्शन मैथमेटिकल वाला है, इसको मैथ एंड ट्रिंग करके लिखा होता है। ट्रिंग मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री वैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं
किसका उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है? जो समझ में आया ना मुझसे पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट डे उसको बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। किसका उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए करते हैं ये बताना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे, ये ध्यान से पढ़ो। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है, एनालिटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सुपरहिट स्लाइड है। तो इसका आंसर वैसे सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। यही तो होता है, वही सब जो इम्प्रेस वगैरह होता है उसको वही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने, नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है, किस नियम को पूछ रहा है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। तो इंटरनेट पे आप जब भी देखते हो एक वर्ड बार बार आता है आपको, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है कि नियमों का सेट। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक नियम है था, जैसे यानी कि पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, सीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, ऐसा होता है। प्रोटोकॉल मतलब नियम जो बनाए रहते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, यही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सी डिवाइस डेटा स्टोरेज नहीं है? यही पूछा है। मॉनिटर नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, रैम नहीं है, मॉडेम नहीं है तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ये तो सब समझदार हो। पेन ड्राइव में देखो तो कुछ न कुछ भरते हैं, रैम भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस ही होता है, मॉडेम भी होता है। मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस से कोई रिश्ता है ही नहीं इसका, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब यही नहीं है। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट, IMEI कोड कितने डिजिट का होता है? ये इसका फुल फॉर्म देखो नीचे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये जो अपने फ़ोन नंबर, मतलब जितने भी मोबाइल होते हैं सब में होता है, मोबाइल में होता है, ये ज़रूरी होता है। इसी से किसी को ट्रैक करना है तो इसी से कर सकते हो आप। एक GPS होता है, एक ये होता है IMEI, इससे ट्रैक करते हैं। जैसे जब कुछ कोई गड़बड़ी करता है, क्राइम करता है, तो इसी के ज़रिए से उसको ट्रैक भी करता है, जो करते हैं पुलिस लोग। ऐसे क्वेश्चन है आपको तो 15 पे करना है, क्योंकि 15 डिजिट के यूजुअली ज़्यादातर जो मोबाइल होते हैं सब 15 डिजिट के ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर किसी की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है और उसकी कमियां देखकर उसका इस्तेमाल करना साइबर अटैक बोला जा सकता है, क्या ये सही बात है? क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? मान लो कोई है जो पासवर्ड वगैरह नहीं लगाया है अच्छे से अपने कंप्यूटर पे, अब आप चुपके से जाके उसका सब कुछ देख लिए, इस्तेमाल कर लिए, जो मर्जी कर लिए, क्योंकि उसने सिक्योरिटी अच्छी नहीं दी है। तो आपने साइबर अटैक किया या नहीं किया? मतलब आपने गलत किया। साइबर अटैक मतलब क्या होगा? एक नेगेटिव है, क्राइम है। तो आप गलत किए, सही किए? क्या बोल रहा है? बोला साइबर अटैक बोला जा सकता है, तो बिल्कुल बोला जा सकता है, आपने गलत किया। साइबर अटैक मतलब क्राइम ही होता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इंटरनेट की सुविधा देता है, या हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है, या वायरस से बचाता है, सिस्टम को सुरक्षित रखता है? इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है, यह क्या करता है कि हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यही तो करता है, सिंपल सी बात है। डॉस एक ओपन सोर्स है, ट्रू है कि फॉल्स? डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक फुल फॉर्म का वीडियो मैंने कई सारा बनाया मैंने, प्लेलिस्ट में देखो, CCC फुल कोर्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेक कर लिया करो, उसमें कई सारे वीडियो देखा करो, कौन सा आपके लायक है। मतलब जो ज़्यादा को ना पता हो उसको पढ़ लिया करो अच्छे से, ऐसा करके। तो क्या बोल रहा है? ओपन सोर्स है, तो ये है फॉल्स, जबकि ओपन सोर्स नहीं, ये क्लोज सोर्स है। MS ऑफिस कोई सा भी, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, कोई सा भी ओपन सोर्स बनाता ही नहीं, सब उसका क्लोज सोर्स है, ठीक है। पेड है, पैसा लगता है, ओपन सोर्स फ्री होता है। प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रेस का क्वेश्चन है, ये इम्प्रेस में भी यूज होता है और उसमें भी, क्या बोलते हैं उसको, पावर पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+M। इसी से हम नई स्लाइड ऐड करते हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पता भी होना चाहिए। व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं? तो कहीं पे भी किसी को मेंशन करना होता है तो वहाँ पे @ का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप ही नहीं, लगभग हर जगह मैं देखा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया? ये जो बैंकिंग वाला क्वेश्चन उसमें बताया था, ये सब भी मैंने। सर्वप्रथम किसने किया? ये रुपे कार्ड
तो इसका आंसर हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक इकलौती भारत की अपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 100% कर सकते हैं छोटा या बड़ा, क्यों नहीं कर सकते? ट्रू हो जाएगा। अब ये IFSC कोड को किसी से शेयर कर सकते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछते हैं एग्जाम में। तो ये ऐसा कोड होता है जो आप किसी को भी, जैसे किसी से पैसे मंगवाना है तो आराम से इजीली शेयर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कर सकता हो, तो ये ट्रू हो जाएगा। OTP, जो OTP कहता है ना कि OTP शेयर कर सकते नहीं कर सकते, तो उसको नहीं कर सकते हैं, याद रखना। NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र करने पर क्या ज़रूरी नहीं है, यही पूछ रहा है ये, इसमें से क्या ज़रूरी नहीं है? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा जब आप पैसे ट्रांसफ़र करो तो IFSC कोड लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बेनिफिशियरी नेम लगेगा, हाँ लगेगा। अकाउंट नंबर ये भी लगेगा। ATM नंबर ये ज़रूरी नहीं है, जिसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये अब 24 आवर कर दिए हैं NEFT, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब 24 घंटे इसके द्वारा हम ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं ईजिली। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ CPU, तो इसका आंसर क्या होगा? CPU का पार्ट कौन सा नहीं? स्टोरेज यूनिट नहीं है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। अब देखो, अब इसमें कुछ चीज़ें से अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तो होता ही है, सब जानते हो। कंट्रोल यूनिट ये भी होता है, ये भी सब जानते हो, बहुत पॉपुलर है ये। और स्टोरेज यूनिट जो है ये भी ज़रूरी होता है, किसी भी मतलब CPU है तो स्टोरेज तो होना ही चाहिए उसमें, है ना, इसलिए ये भी ज़रूरी है। प्रोग्राम यूनिट उसका नहीं होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कोबोल स्टैंड फॉर, देखो हम तो जो बताए थे आपको उसमें मैं सारा बता दी थी, फुल फॉर्म ये भी था उसमें। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये वाला हो जाएगा आपका, नहीं ये बेसिक है, ये वाला हो जाएगा आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंच कार्ड सर्वप्रथम किसने पेश किया? बिल गेट्स ने किया, टिम बर्नर्स-ली ने किया, हरमन हेलोरी, जैक किल्बी, किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये। पंच कार्ड पूछ रहा है ये। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, ये पूछे तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने www जो पहला वेब ब्राउज़र बनाया था। हरमन हेलोरी, ये पंच कार्ड बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इस्तेमाल किया था। जैक किल्बी का नाम आए तो IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये उसके फाउंडर थे, को फाउंडर मतलब ये भी थे। जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब है आप, यह मैसेज इम्पॉर्टेंट है, ऑफिशियल मैसेज है, आप चिल्ला रहे हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इंग्लिश हिंदी जैसे बताया दोनों में रहेगा। तो इंग्लिश में देखो तो इसका एक लिखा रहेगा लाउडिंग, और एक है आप चिल्ला रहे हैं, तो इसका आंसर यही होगा आप चिल्ला रहे हैं। जोर से चिल्लाना इसका मतलब होता है, अगर आप बड़े लेटर में, तो इसकी भाषा है ये मत सोचो कि आप चिल्ला रहे हो, लेकिन ये उसकी एक भाषा है ईमेल में जो होता है, ठीक है। अब इसको देखो, X86 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, X86 क्या है? क्या है ये मालूम है आपको? मैंने वैसे बताया था इसके बारे में आपको, इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह के दोस्तों प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं वैसे, ये प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर अगर है तो वही आपको कर देना है। ये देखो CPU वगैरह में लगाया जाता है। अब इंटेल कंपनी है ना, वो भी इसको बनाती है, डिज़ाइन उसके द्वारा किया जाता है। X86 ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर। बस दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज का टेस्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपका कितना करेक्ट हुआ है 30 में से, और सब लोग को वीडियो को लाइक करना है, और जो लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सबको घंटी दबा दिया करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और डेली 8 बजे सब लोग रेडी रहा करो।
और आपका सवाल हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।